स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे? तो जब हमारा संविधान 1950 में बना था तो उस मूल संविधान में भारत में उस समय 14 राज्य थे। तो मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? 14 राज्यों का उल्लेख है। और वर्तमान में ये बढ़ते बढ़ते अब हमारे पास टोटल 29 राज्य हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान में देश का क्या नाम है? तो आप लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, जिसमें आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इस प्रकार संविधान में, भारतीय संविधान में देश के दो नाम हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं? भारत और इंडिया। तो भारतीय संविधान में भारत देश को दो नाम दिया गया है, भारत और इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें जो 5वां वाला भाग है वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 को कहते हैं। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और 21 भाग में है, इसको भी आप याद रखिएगा, भाग 3 में है। आगे बढ़ते हैं। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग किस विषय से संबंधित है? तो जो संविधान का 15वां भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है, यानी निर्वाचन कैसे किया जाएगा, उसका क्या नियम होगा, ये सारे चीज़ें आपके संविधान के भाग 15 में लिखी गई हैं। और संविधान के भाग 18 में क्या दिया गया है? आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, यानी आपातकालीन शक्तियों के बारे में भाग 18 में बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा है हमारे पास। प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका पहला लिखित संविधान बनाया गया था? तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपने प्यारे भारत देश का है। तो भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका जो इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड देश में जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है, मौखिक रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों का प्रवेश, यहाँ पर संविधान का एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें अनुच्छेद 2 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 2 में क्या है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल आपके अनुच्छेद 2 में है। तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की शक्ति आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 3 में क्या है, यानी आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में है भारत में नए राज्यों का निर्माण करना हो, जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनकी क्षेत्र में, सीमा में, उनके नाम में परिवर्तन करना हो। और ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि भारत में यदि नए राज्यों का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सब करने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई अधिकार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। और ये कब, इसका गठन कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ? इसका गठन हुआ 1953 में। तो आंध्र प्रदेश राज्य कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अब जब बनाया जाएगा तो कुछ ना कुछ समिति बनी होगी, कुछ ना कुछ उसके अध्यक्ष बने होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जब 1953 में बनाया गया था तो उसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। ठीक है, ये एक राज्य बना दिया गया। तो उसके बाद अनेक राज्यों ने भाषा के आधार पर अलग होने का निर्णय लिया। तो उनके बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। तो उसको सुलझाने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया? 1956 में। तो इसमें क्या किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया।
तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जब संशोधन 1956 में किया गया तो उसके बाद क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। एक आयोग बनाया गया जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, न्यायमूर्ति फजल अली। तो न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, गोवा पूर्ण राज्य कब बनाया गया, तो गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। उस समय इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। वैसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था 1987 में दिया गया है और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, उसको 1972 में भारत में एक मिलाकर केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया और सिक्किम को 22वां भारत का राज्य कब बनाया गया, तो 1975 में बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो 1975 में अपने 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब दिया गया, तो जो अभी वर्तमान समय में दिल्ली है उसको राजधानी का पूर्ण दर्जा 1991 में दिया गया और 69 यानी कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है। संप्रभुता का मतलब होता है कि सारी पावर या शक्ति किसमें निहित है, तो भारतीय जनता में निहित है। संविधान की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। आगे कुछ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशासनिक ढांचा का मॉडल, कहाँ से लिया गया है, तो जो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो कनाडा से प्रेरित है, यानी कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत में किस प्रकार संसद की शासन प्रणाली होगी और विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार हजारों बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो आपके अमेरिका से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। दोनों मिलते जुलते नाम हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत, या इसे हम लोग नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DPSP कहते हैं। तो ये DPSP या नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आपके नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं या नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान के किस भाग में हैं और किस आर्टिकल में हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्नों को आपको जबान पर रटे होना चाहिए, क्लियर। तो जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है और भाग 1 में भारत के राज्य उसके संघ के बारे में बताया गया है और भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं और भाग 4 में है और किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो आपके जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है और ये भाग 4 में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है। आपातकालीन का मतलब होता है कोई बुरी दशा, जब देश की कोई बुरी कंडीशन हो जाती है तो उसको हम लोग आपातकालीन स्थिति कहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, बहुत ही हालत ख़राब थी, तो इस प्रकार आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही 1950 में हमारा संविधान बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची का विषय ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बनाती हैं। तो ये जो समवर्ती सूची का विषय है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका देश से प्रभावित है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपके 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उन चारों विकल्प में सिर्फ और सिर्फ संसद को ही आप चुनेंगे। संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। और किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? ये अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत प्राप्त है। और किस भाग में है? भाग 20 में है। तो भाग 20 को भी याद रखिएगा। भाग 20 में आर्टिकल 368 में संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, संविधान 1950 को बना था और इसके 1 साल बाद 1951 में संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपको बताया जा चुका है। राज्य सूची ऐसी सूची को कहते हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार नियम बना सकती है। संघ सूची ऐसी सूचियों को कहते हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और समवर्ती सूची ऐसे विषय को कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में हमारे 61 विषय हैं। संघ सूची में हमारे पास 100 विषय हैं और समवर्ती सूची में हमारे पास 52 विषय हैं। इन सारी चीज़ों को आप रट लीजिए। राज्य सूची में 61 हैं, संघ सूची में 100 हैं और समवर्ती सूची में हमारे पास कितने विषय हैं? संविधान में वर्तमान समय में 52 विषय हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप 1-2 बार वीडियो को देखकर इन सारे प्रश्नों को रट लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।